मई दिवस पर ये सिर्फ नारे और प्रदर्शन नहीं, सवाल है मजदूर सड़क पर क्यों? एक मई मजदूर दिवस अमर रहे, शिकागो के शहीदों को लाल सलाम। जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए और दुश्मने मजदूर को बर्बाद होना चाहिए। मजदूर के किसान के हालात पे लिखे, आओ गजल को अपनी नई बात पे लिखे और अब दास्ताने शीरियों पर हाथ छोड़कर अशफाक के भगत के ख्यालात पे लिखे और अपनी कलम को रंगे सियासत से बचाकर कश्मीर पे, आसाम पे, गुजरात पे लिखे। इस बार मई दिवस के अवसर पर देश भर में मजदूरों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आयोजित प्रदर्शन और सभा में मजदूरों की प्रमुख मांगों का मांग पत्र, राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से दिया गया। सबसे प्रमुख मांग थी श्रम संहिता को समाप्त करके पुराना श्रम कानून लागू हो, मजदूरों का कार्य समय 8 घंटे का हो, इसके उल्लंघन पर कार्यवाही हो, 8 घंटे से अधिक काम पर ओवर टाइम का 2 गुना भुगतान किया जाए, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 30,000 रुपए मासिक की जाए। इसके साथ ही संविदा मानदेय और दैनिक मजदूरों सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकार जैसे अपनी बात रखना, संगठित होना और शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को लेकर आंदोलन करना जैसी बातें शामिल थी। साथ ही यह भी मांग उठी कि नोएडा में गिरफ्तार मजदूरों को रिहा किया जाए और उनकी जायज मांगों पर संवेदनशीलता के साथ सरकार विचार करे। यह आयोजन एक बड़ा संदेश देता है कि विकास के साथ साथ मजदूरों के अधिकार और सम्मान भी उतने ही जरूरी हैं। इस अवसर पर जाने माने शायर खालिद आजमी ने मजदूरों के समर्थन में जोरदार शायरी से अपनी बात रखी। मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, 8 घंटे काम के, बाकी सब आराम। 1 मई का दिल से हम करते हैं एहतराम, दुनिया के हर गरीब को मजदूर को सलाम, दुनिया के हर गरीब को मजदूर को सलाम। और पत्थर का सीना चीर कर सड़कें बनाता है, मेहनत का बोझ अपने कंधों पे उठाता है, रोटी के लिए खून पसीना बहाता है, रोटी के लिए खून पसीना बहाता है। मैं अपनी जिंदगी को भी करता हूँ तेरे नाम, दुनिया के हर गरीब को मजदूर को सलाम। और पहुँचाना है पैगाम सरमायादार को, ये पैगाम देखिए, पहुँचाना है पैगाम सरमायादार को, मजदूर से है फायदा हर कारोबार को, मजदूर से है फायदा हर कारोबार को। मिलती नहीं है कद्र हमारे वकार को, मिलती नहीं है कद्र हमारे वकार को। रोशन है तेरे नाम से दिन रात सुबह शाम, दुनिया के हर गरीब को मजदूर को सलाम। 1 मई का करते हैं हम दिल से एहतराम। और ये आखिरी बंद सुनिएगा बहुत गौर से कि हक मारने की करना मत भूले से हिमाकत, हक मारने की करना मत भूले से हिमाकत। ऐ जर परस्त सुन ले सहेगे न जलालत, ऐ जर परस्त सुन ले मतलब पूंजीवादी, सहेगे न जलालत। तैयार है मजदूर भी करने को बगावत, तैयार है मजदूर भी करने को बगावत। मजदूर से थर्राते हैं हर हाकिम हुक्काम, दुनिया के हर गरीब को मजदूर को सलाम। 1 मई का करते हैं हम दिल से एहतराम। मई दिवस के आयोजन में वामपंथी चिंतक जयप्रकाश नारायण ने कई बड़े सवालों को उठाया। नोएडा में कह रहे हो कि आतंकवादी हैं या नक्सलवादी हैं। MIT जमशेदपुर का लड़का आदित्य आनंद किसी विचार संगठन का हो, वो अपना कैरियर दुनिया में कहीं भी बेहतरीन कैरियर हासिल कर सकता था, कहीं भी वो 50,000 का पैकेज, 50 लाख का पैकेज ले सकता था। आज के मजदूर दिवस पर इस दुनिया के बदलते हुए चीजों को समझना है। युद्ध के चरित्र बदल गए हैं, सैनिक को अब आमने सामने आने की जरूरत नहीं है। अमेरिका वहां से हमला कर रहा है और ईरान अमेरिका पर हमला करके नहीं, UAE के अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है और आवाज अमेरिकी संसद में उठ रही है, चोट अमेरिकी संसद में महसूस की जा रही है, अमेरिकी नागरिक महसूस कर रहे हैं।
और हम त्राही त्राही कर रहे हैं बैठे हुए भारत में। युद्ध हो रहा है ईरान फारस की खाड़ी में, मजदूर जंग कर रहा है नोएडा और सूरत में, उसके परिणाम स्वरूप। इसलिए मित्रों, ये निराशा का समय नहीं है। जो लोग समझते हैं कि निराशा का दौर है, तो मैं एक उदाहरण देके बात खत्म करूंगा। भारत में सबसे कमजोर किसको कहा जाता है? मुस्लिम महिलाओं, जिन्हें लोकतांत्रिक अधिकार है, 4-4 पत्नियों के साथ इन्हें जीना पड़ता है, बुर्का पहनना पड़ता है, ये आज़ाद नहीं है। लेकिन इन्हीं महिलाओं ने दिल्ली के हृदय में बैठ के शाहीन बाग में हिला दिया भारत के सत्ता को, और पूरे देश में 365 जगह शाहीन बाग शुरू हो गया। कब गई थी भारतीय सत्ता? दूसरा, जब उन्होंने कोरोना का फायदा उठा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की, तो 4 कृषि कानून लेके आए। इस कानून की भी लड़ाई चाईबासा और क्योंझर में नहीं लड़ी गई, दिल्ली के इर्द गिर्द लड़ी गई, और किसानों ने दिल्ली को रोक दिया। 4 सड़कों पर प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए थे। 13 महीने तक भारत की सबसे क्रूर ताकत सत्ता में बैठी हुई हिम्मत नहीं ली कि उन किसानों से जाके लड़े। आप ऐसे आंदोलनों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप साथी जर्नी 7 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।